ओके फ्रेंड, तो सारा एयर कंडीशनर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को इस कंप्लीट वेबसाइट का विज़िट करवाया था, डेमो दिखाया था, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ मैं, ये इमेजेस, आइकॉन, वो सारी आप लोगों को मैंने पहले पार्ट के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी थी एक ज़िप फाइल में, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये सारी जितनी भी वेबसाइट है इसको मैंने सीरीज़ में डिवाइड किया, मैंने बताया था, और इसके जितने भी पार्ट है मैं उसको एक प्ले लिस्ट के अंदर रखूँगा। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ VS कोड के अंदर। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अभी देखो हमारे पास एक फ़ोल्डर है इमेजेस, इसके अंदर सारी इमेजेस हैं, जितने भी हमारे पेज हैं उसके अपने अपनी इमेजेस हैं अपने अपने फ़ोल्डर के अंदर। जैसा कि ये अबाउट इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर अबाउट की इमेजेस हैं, और ये ब्लॉग इमेज है तो इसके अंदर ब्लॉग्स की इमेजेस हैं। तो ये सारी इमेजेस मैंने आपको दे दी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक इंडेक्स फाइल बना लूँगा, index.html, और ये प्रोजेक्ट हम प्रोफेशनल बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक CSS की फ़ोल्डर बना लूँगा। ओके, तो एक पेजेस का भी फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेजेस। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CSS के अंदर एक तो बनाऊँगा style.css, जो हमारी मेन फाइल रहेगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा मैं responsive.css, इसमें हमारा सारा रिस्पॉन्सिव का कोड आएगा। ओके, और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक variable.css के नाम से बनाऊँगा, इसके अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स रहेंगे। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊँगा CSS की, जिसको मैं नाम दूँगा flex.css। अब मैंने ये सारी फाइल्स क्यों बनाई हैं, ये सारा आपको पता लगेगा आगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एमेट हमें मिलता है वो ले लूँगा। टाइटल के अंदर मैं लिख लूँगा होम, ठीक है। और जो हमारी मेन फाइल है ना, उसको एक बार लिंक करूँगा मैं CSS के अंदर style.css। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक H1 ले लूँगा, दिस इज़ टेस्टिंग, और इसको मैं ओपन कर लूँगा लाइव सर्वर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और एक चीज़ देखो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर से स्पेस मिल रही है, तो ये स्पेस हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमेंट लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा CSS रीसेट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। ओके, ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन और लिस्ट स्टाइल नन इसलिए लिखा है ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी हमारे कोड के अंदर जो एंकर टैग्स के नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन वो आ रही होती हैं लाइन, वो हट जाएं, और जितने भी वो बुलेट्स होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं हटा रहा हूँ पहले ही। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो वो स्पेस हट गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और देखूँगा कि मुझे बनाना क्या है। यहाँ पे डेमो फाइल के अंदर जाएंगे, डेमो प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले ये देखो एक हेडर है, नैव बार है। तो नैव बार के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो लेफ़्ट साइड में लोगो आ रहा है, और राइट साइड में हमारे जो एंकर्स हैं, लिंक्स हैं, वो आ रहे हैं। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलूँगा मैं, इसको अब मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे कमेंट लिख लूँगा हेडर स्टार्ट, और यहाँ पे हेडर एंड। और इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ले लूँगा इसके अंदर हेडर, क्योंकि ये हमारा हेडर ही है। तो हेडर के अंदर एक तो नैव टैग आएगा, नैव के अंदर अब दो डिव आएंगे, एक तो लोगो के लिए आएगा, दूसरा एंकर के लिए आएगा। तो यहाँ पे मैं एक लोगो के लिए ले लूँगा, और इसके अंदर इमेज है, तो इमेज ले लेते हैं, इमेजेस के अंदर logo.png। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और डिव बना लूँगा, और इसको मैं क्लास क्या दूँगा, लिंक्स, ठीक है। इसमें हमारे सारे एंकर्स आएंगे।
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यूएल लिखूँगा और यूएल के अंदर li लूँगा और li कितने में लूँगा, 6 li लूँगा और हर li के अंदर मैं क्या लूँगा, एंकर टैग्स लूँगा। अब मैंने ये जो एमेट लिखा है ना, एमेट, इसको आप लोग नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैंने क्या कहा है सिंपली कि यूएल के अंदर क्या करो, li लो, कितने li लो, 6 li लो और हर li के अंदर क्या लो, एंकर टैग्स। तो अब अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो ये 6 एंकर टैग्स आ गए हैं विद li। तो अब मैं क्या करूंगा, इन एंकर टैग्स के अंदर ये लिखूंगा होम, अबाउट अस, मेरिकल और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा होम और यहाँ पे लिख लूँगा अबाउट अस लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कोमेरिकल मैंने लिख लिया और यहाँ पे मैं लिख लूँगा पैकेजेस मैंने लिख लिया और इसी तरह यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, ब्लॉग्स और यहाँ पे लिख लूँगा मैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। कोमेरिकल के स्पेलिंग लिख लेते हैं, COMMERICL, ठीक है। सेव करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हमारे एंकर टैग्स भी आ गए हैं और लोगो भी आ गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे जो टेक्स्ट डेकोरेशन थी ना वो हट गई है क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर उसको दे दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लोगो है इसको मैं छोटा करूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हेडर स्टार्ट, ओके। और इसको भी मैं ऐसे कमेंट में लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा हेडर एंड। इसके अंदर हमारा सारा हेडर का कोड आएगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं हेडर नहीं, नेव के अंदर जो लोगो नेम का डिव है ना, उसके अंदर जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो 80 पिक्सल कर दो। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, और अब मुझे क्या करना है, ये जो लोगो है ना इसको लेफ़्ट साइड में करना है और ये जो एंकर्स हैं इनको राइट साइड में भेजना है। तो राइट साइड में भेजने के बाद मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे अगर देखोगे तो लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इनको स्पेस भी मिल रही है, तो ये स्पेस भी मुझे लानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डॉट कंटेनर नेम की मैं क्लास बना लूँगा जिसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मैक्स विथ 80 VWO और जो मार्जिन वो ऑटो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको पता लगेगा। तो ये जो कंटेनर है ये अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेव के अंदर लिखूँगा, क्लास लिख के मैं कंटेनर दे रहा हूँ। तो ये जो कोड है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखा यहाँ से स्पेस इसको मिल रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे और नेव लिख के इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर मैं रेड करूं तो देखना कितनी इसकी विड्थ है, ये देख रहे हो। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो एंकर है ना इनको मुझे राइट साइड में भेजना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आऊँगा मैं फ्लेक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए फ्लेक्स की फ़ाइल बनाई थी ताकि जो कोड है उसको मैं बार बार यूज़ ना करूँ, रीयूजेबल कोड अब बना रहा हूँ मैं। एक बार कोड लिखूँगा उसको हम बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। रिपीट कोड हमारा नहीं होगा, बार बार हमें फ्लेक्स नहीं लिखना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ्लेक्स नेम की जो क्लास है वो बना लूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसी तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा डॉट जस्टिफाई कंटेंट और इसको मैं क्या दे दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये सिर्फ क्लास है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये वैल्यू आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट अलाइन आइटम, यहाँ पे इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना तो इस नेव के अंदर मैं लिखूँगा फ्लेक्स। अब देखो मैं फ्लेक्स यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर के साथ, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो। अब ये सेम वो जैसे बूटस्ट्रैप होता है ना वैसे बन रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर भी क्लासेस ही होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है वो लिखा होता है, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ क्लासेस देते हो। तो मैंने भी ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख लिया है, सिर्फ मैं क्लासेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अभी ये अप्लाई नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी लिंक ही नहीं किया, किसको, फ्लेक्स वाली फाइल को। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, लिंक कर दूँगा flex.css को। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये इस साइड में आ गया और ये इस साइड में।
लेकिन अब मुझे ये जो एंकर्स है ना इनको इस साइड में भेजना है, इधर, ठीक है। तो सेकंड क्लास हमारी कौन सी है, जस्टिफाई कंटेंट। इसके अंदर क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नैव के अंदर ही फ्लेक्स के आगे जस्टिफाई कंटेंट मैंने एक और क्लास दे दी, ठीक है। अब अगर आप लोग किसी का कोड देखोगे ना जो मतलब प्रोफेशनल किस्म का काम करते हैं बिग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो ऐसे ही कोड करते हैं, ठीक है। उनका ऐसा नहीं होता कि एक ही फाइल्स के अंदर 10-10 हज़ार लाइन्स का कोड कर दो। वो ऐसे सेपरेट फाइल्स में वेरिएबल्स ही बने होते हैं और क्लासेस ही बनी होती हैं। तो आप भी ऐसे ही अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये इस साइड में आ गया, तो ये इस साइड में आ गया। तो अब ये जो यूएल है ना, ये वाले एंकर टैग, इनको ही मुझे एक ही लाइन में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सिंपल ये जो यूएल है ना, यहाँ पे क्लास दूंगा, क्या दूंगा, फ्लैक्स, क्योंकि फ्लैक्स यूज़ ही साइड बाई साइड चीज़ों को करने के लिए होता है। तो ये देखो ये भी हो गया। और अब अगर मुझे यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में है, और अगर मुझे यहाँ पे इसको भी बिल्कुल सेंटर में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा। यहाँ पे एक और मैंने क्लास बनाई थी अलाइन आइटम। तो ये जो अलाइन आइटम होता है ना, ये वर्टिकली चीज़ों को सेंटर में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नैव के अंदर ही मैं स्पेस दे के अलाइन आइटम लिख सकता हूँ, ठीक है। आप मैन्युअली भी यहाँ पे जाके लिख सकते हो, नैव डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर। लेकिन अगर बाद में हमें कहीं और भी यही कोड यूज़ करना पड़ेगा तो कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। और कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करो। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, यहाँ पे मुझे CSS के अंदर ही, तो ये जो एंकर्स हैं इनके दरम्यान में मुझे स्पेस भी देनी है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, नैव के अंदर जितने भी UL हैं उनके अंदर जो LI हैं उनके अंदर जो एंकर टैग्स हैं इनको मैं स्पेस दूंगा मार्जिन लेफ्ट 2 REM की। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इनके दरम्यान में स्पेस आ गई है, ठीक है। और दूसरा काम मुझे ये करना है कि इनको अपर केस में करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये बड़े हो गए हैं। और अब मुझे क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड है ना ये मुझे हटाना है। अब मैंने हटा दिया और यहाँ पे आओगे तो ये देखो। और अब मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए, यहाँ पे आओगे तो ये ऊपर से देखोगे तो स्पेस है, तो ये स्पेस चाहिए तो स्पेस भी देते हैं। ये जो नैव है ना इसको मैं मार्जिन टॉप दूंगा, ठीक है, 1 REM की। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इसने मार्जिन नहीं ली। इसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी। अब आपको पता लग रहा है कि पैडिंग कहाँ पे यूज़ करनी है और मार्जिन कहाँ पे यूज़ करनी है। ये देखो ऊपर से स्पेस आ गई है। और मुझे एक काम करना है, ये जो हेडर है ना इसको शेडो देनी है। तो यहाँ पे मैं शेडो भी दे दूँगा। ये जो नैव है इसको मुझे इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो वो शेडो मुझे कहाँ पे देनी है फ्रेंड, वो मुझे हेडर को देनी है। क्यों, क्योंकि नैव को तो मैंने विड्थ दे रखी है। तो अगर मैं नैव को दूंगा शेडो तो वो जितनी उसकी विड्थ है वो इतनी ही शेडो आएगी। तो मैं क्या करूँगा, जो इसके ऊपर हेडर है ना उसको बॉक्स शेडो दूंगा 0, 1 REM, 0.5 REM, RGBA, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि ये बॉक्स शेडो क्या चीज़ है। यहाँ पे इसको रेड को भी 0 रखूँगा, ग्रीन को भी 0 रखूँगा, ब्लू को भी 0 रखूँगा, और जो अल्फ़ा है ना वो 0.5 रखूँगा। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो हमारी शेडो भी आ गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ठीक है। अब लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये जो फ़ॉन्ट्स है ना ये चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल के अंदर ही मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसकी सेंस सेरिफ कर दूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर अगर मैं जाऊँ
तो हम बाद में गूगल के ऊपर जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये जो सैंस सेरिफ है ना वही ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आओगे तो ये देखो इनका जो साइज़ है ना वो छोटा है, यहाँ पे आओगे तो काफ़ी बड़ा है। तो मैं एंकर्स का थोड़ा सा साइज़ भी छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल करके देखता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा तो ये बड़ा ही है। 10 पिक्सल करके देखूँ तो ये बहुत छोटा हो गया है, 30 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ठीक है। अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये जो नैव था वो तो हो गया कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो एक कलर सा आ रहा है, ब्लू कलर, तो वो कलर भी मुझे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कलर है ना इसको कॉपी कर लूँगा। ये जो बटन्स है ना ये सारे के ऊपर सेम कलर लगा हुआ है, तो इंस्पेक्ट करके मैं ये जो कलर है ये उठा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इंस्पेक्ट है तो ये इसकी स्टाइल है, ये स्टाइल इसके ऊपर मैं आऊँगा, ये स्टाइल, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ पे कलर तो आ जाना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये स्टाइल क्यों नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। तो किसी रीज़न से वो स्टाइल नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं पता चल रहा क्यों नहीं आ रहा, तो इसको एक बार स्किप करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो नीचे हेडर है ना, ये वाली जो इमेज है ये लानी है बैकग्राउंड, तो वो लाते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं, तो हेडर के बाहर यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन एंड मेन स्टार्ट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो लूँगा मैं मेन टैग, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे आऊँगा मैं, तो ये बैकग्राउंड की एक तो इमेज है और उसके ऊपर एक तो टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट भी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक H2 लूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, तो ये वाला टेक्स्ट है ना, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल मैंने क्या किया, H2 के अंदर वही हेडिंग है और उसके नीचे एक पैराग्राफ है। ठीक है, सेव करता हूँ मैं और इसको हटा दूँगा मैं, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो वो टेक्स्ट आ गया। लेकिन एक चीज़ देखो, ये बिल्कुल साथ इसके लग गया है, और यहाँ पे आओगे तो ये बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मुझे एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा। मेन कंटेंट के नेम से मैं एक डिव बनाता हूँ, डॉट मेन कंटेंट, और इसके अंदर मैं इसको रखूँगा। ठीक है, आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते रहना, इससे जो कोड की इंडेंट है ना वो ठीक हो जाएगी, काफ़ी अच्छा लगता है कोड। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेन कंटेंट है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा हेडर के बाहर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन स्टार्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेन एंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट लिख के मेन कंटेंट, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से नीचे ले आऊँगा, मार्जिन करूँगा टॉप 5 REM, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो नीचे आ गया। लेकिन एक और काम करना है मुझे, इसको बिल्कुल मुझे यहाँ पे लेकर आना है नीचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर से नीचे ला सकता हूँ 10 REM करके। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, बहुत ऑप्शन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ। और अब मुझे बिल्कुल यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था कंटेनर नाम का, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर ही एक कंटेनर लिख दूँगा। तो वो जो कंटेनर हमने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब देखो, देख रहे हो। और अब मुझे क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, किसके ऊपर, मेन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन लिखूँगा, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड लिखूँगा और इसके अंदर URL लिखूँगा,
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 फोल्डर बाहर जाऊँगा। 2 फोल्डर देखो, अब मैं 2 फोल्डर बाहर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं CSS के अंदर हूँ, तो अगर हमें एक फोल्डर बाहर निकलना हो तो हमें 2 डॉट देने होते हैं, देन जो स्लैश है वो देनी पड़ती है। फिर मुझे इमेजेस के अंदर जाना है और उसके बाद होम, अबाउट, होम इमेजेस और ये जो हेडर डॉट JPG है इसको लगाना है। और अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गई है, देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये जो इमेज है वो ऊपर से स्पेस ले रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है इसको। और अब अगर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये देखना यहाँ से स्टार्ट होएगी। लेकिन इस चीज़ को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो मेन है ना इसकी हाइट को बड़ा करूँगा। हाइट लिखूँगा मैं 100 VH, इसको मैंने 100 व्यू पोर्ट हाइट कर दी इसकी। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे इसकी छोटी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 90 कर दूँगा, 90 VH। और यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। लेकिन ये जो इसके अंदर का टेक्स्ट है ना इसको मुझे नीचे लेकर आना है, तो कर लेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दूँगा मैं, ठीक है, बेटर जो आइडिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको दे दूँगा फ्लेक्स, फ्लेक्स आ गया। और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये साइड बाई साइड हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स साइड बाई साइड ही चीज़ों को लाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका एक सलूशन ये है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स कॉलम, एक क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना वो कॉलम लिख देता हूँ। और ये वाली जो क्लास है ना इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी के साथ ही इसको भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब देख रहा हूँ मैं मल्टीपल क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये ठीक हो गया। लेकिन अब मुझे इसको नीचे लेकर आना है यहाँ पे, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं और वो जो अलाइन आइटम है उसको भी अप्लाई कर दूँगा, तो ये देखो ये सेंटर में चला गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार हटाता हूँ और यहाँ पे ये जो मेन कंटेंट है ना इसको हाइट देता हूँ। इसको हाइट कितनी दूँ, 50 VH दूँ। और यहाँ पे आऊँगा तो ये ऊपर चला गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो पोजीशन है ना वो एब्सोल्यूट देता हूँ और इसको टॉप 50 करता हूँ और लेफ़्ट 30% करता हूँ। और अब चेक करता हूँ तो मुझे जो लेफ़्ट है ना उसको 10 करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है उसको स्टाइल करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि जो मेन है ना, मेन कंटेंट, इसके अंदर का जो H2 है सबसे पहले उसका जो कलर है ना वो क्या करो आप, वो वाइट करो। देखते हैं किया है इसने, जी हाँ। और अब मुझे इस हेडिंग के दरमियान में भी स्पेस चाहिए, ठीक है, इसके और इसके। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो लाइन हाइट है ना वो दे सकता हूँ 1.6 REM की। और अगर यहाँ पे आऊँ तो चेक करूँ तो नहीं हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ 1.9 REM की दे के चेक करता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो अब मुझे इस हेडिंग और ये जो नीचे पैराग्राफ है ना इसके दरमियान में स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हेडिंग है ना इसको मार्जिन बॉटम दूंगा, मार्जिन बॉटम 1 REM। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो नीचे से स्पेस मिल गया। और अब मुझे इस पैराग्राफ को स्टाइल करना है, तो वो भी करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा पैराग्राफ, ठीक है, कि जो मेन कंटेंट के अंदर पैराग्राफ है उसको ये कर दो। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 REM कर सकते हो, ठीक है, 2 REM। हाँ अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नीचे एक बटन लेना है। यहाँ पे आओगे तो ये देखो बटन है, नीचे भी बटन है, काफ़ी बटन्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे HTML के अंदर जाके पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे एक बटन ले लूँगा, बटन, और इसको एक क्लास दे देता हूँ,
मेन BTN, और इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्कवर मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डिस्कवर मेन्यू। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो इसके नीचे जो बटन है वो आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये फुल हाइट ले रहा है, फुल विड्थ ले रहा है, तो इसको भी हम ठीक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन की क्लास है इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाऊँगा और इसको सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड दूंगा मैं, और बैकग्राउंड में कौन सा दूंगा, डार्क ब्लू। और अगर ये दे के चेक करूँ तो ये काफ़ी बुरा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो ये वाली हेडिंग है ना, इसके ऊपर क्लिक करके वो कलर लूँगा। वो कलर मुझे पहले भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखते हैं आया है या नहीं। तो ये देखो ये कलर मुझे मिल गया, ये ठीक है। तो ये कलर आप भी ले लेना, या अपनी मर्ज़ी का भी कलर ले सकते हो आप लोग, ज़रूरी नहीं है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ये जो डी है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, और यहाँ पे देखोगे तो बटन छोटा है, और यहाँ पे आओगे तो काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके इसकी जो डिस्प्ले है ना वो ब्लॉक कर सकता हूँ। यहाँ पे आओगे तो ये देखो अभी भी नहीं हो। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं पैडिंग दूंगा, ऊपर से मैं दूंगा 0.5 REM, लेफ़्ट और राइट से दूंगा इसको मैं 2 REM। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो बटन इतना बड़ा भी अच्छा लग रहा है, और अगर छोटा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी ना, तो ये जो मेन है उसको मैं छोड़ता हूँ एक बार, और इसकी जो विड्थ है वो मैं क्या कर देता हूँ, मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो, और अगर ये बहुत छोटी हो गई है तो आप 200 पिक्सल कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर आप वाइट कर सकते हो। यहाँ पे आओगे कलर वाइट, और यहाँ पे आओगे तो ये देखो कलर वाइट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ऊपर जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये आप हटा दो। यहाँ पे बॉर्डर नन लिख के इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे आओगे तो ये देखो, अब मुझे और स्पेस देनी पड़ेगी टॉप से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.7 REM टॉप से। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखो ऊपर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो वो पॉइंटर मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आओगे तो ये देखो मुझे पॉइंटर सा नज़र आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो कर्सर है ना इसको पॉइंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो ये देखो पॉइंटर हो गया। तो ये जो हमारा मेन एरिया था ये भी कंप्लीट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, बॉडी इसको थोड़ी सी हाइट दूंगा ताकि मुझे वो स्क्रॉल बार देखने को मिले। हाइट इसको मैं कितनी दूँ, 3000 पिक्सल, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो मुझे स्क्रॉल मिल रहा है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या है। उसके नीचे ये देखें, ये 4 कार्ड हैं। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, ये तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन कार्ड के नेम से एक डिव बनाऊँगा। यहाँ पे आऊँगा मैं और लिखूँगा सेक्शन कार्ड, और इसको कमेंट कर दूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट, और यहाँ पे लिखूँगा एंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो बनाऊँगा सेक्शन, और इसको आईडी दूँगा सेक्शन कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा, और इसको मैं क्या आईडी दूँगा, सेक्शन कार्ड, ठीक है। और ये जो ऊपर मैंने आईडी दी है ना, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। सेक्शन कार्ड मैंने दे दिया, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और डिव लूँगा, और इसको मैं क्लास दूँगा सेक्शन कार्ड, या सिर्फ आप कार्ड्स भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें ले आऊँगा। एक तो इमेज ले आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज लिखूँगा और इमेजेस ले आए। इमेजेस के अंदर होम, और उसके बाद सेक्शन इमेजेस के अंदर section1.png, ये इमेज थी हमारी। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गई है। और अब इसके बाद मुझे ये जो टेक्स्ट है ये भी चाहिए, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, इसके नीचे H2 लिखूँगा, H3 लूँगा मैं, और यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा
और इसी तरह मैं यहाँ से ये जो नीचे टेक्स्ट है ना ये भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा P और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो ये इसका मार्कअप आ गया। तो अब इसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये लेफ़्ट और राइट से इसको स्पेस मिल रही है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आइकन्स आ रहे हैं। आइकन्स कैसे सेंटर में लाने हैं वो आपको बताऊंगा मैं, ओके। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो जो क्लास कंटेनर थी वो इसके ऊपर करूँगा अप्लाई। ये जो कार्ड है ना कार्ड, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक तो क्लास दूंगा, इसको कंटेनर दूंगा। कंटेनर हमारा ऑलरेडी बना पड़ा है, मैक्स विद ATVW मार्जिन ऑटो। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब मुझे ये जो आइकन्स है ना इनको छोटा करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके जो सेक्शन कार्ड है उसको लिख सकता हूँ सेक्शन कार्ड स्टार्ट, यहाँ पे एंड। यहाँ पे आऊँगा मैं सेक्शन कार्ड, यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन कार्ड और इसके अंदर एक कार्ड्स है और इसके अंदर IMG और इसकी जो हाइट है वो आप 50 पिक्सल कर दो। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ठीक है, ये अगर काफ़ी छोटी हो गई है तो 55 कर दो। यहाँ पे आओगे तो अब ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 4 बार डुप्लीकेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, इसी कार्ड को मैं करूँगा पे कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सेकंड और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा थर्ड और इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फोर्थ और इसको पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। तो ये देखो ये एक ही नीचे अब एक आ गया। तो अब मुझे इनको साइड बाई साइड लेकर आना है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो इनका मेन डिव है ये सेक्शन कार्ड, इसको मुझे क्लास दे देनी है फ्लेक्स। आप मैनुअली भी जाके लिख सकते हो कि जो ID कार्ड है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये देखो ये साइड बाई साइड हो गए। अब थोड़ी सी ऊपर से भी स्पेस चाहिए नीचे, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो ऊपर से स्पेस मिल रही है इसको और यहाँ पे आऊँगा तो नहीं मिल रही। तो ये जो ID कार्ड है ना इसको मैं हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो ID कार्ड जो है ना, ID सेक्शन जो कार्ड है इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 VH की। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो नहीं आई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा 5 REM। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो अब मुझे क्या करना है, इन कार्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे ये जो कार्ड्स है ना इनके लेफ़्ट और राइट में स्पेस चाहिए, तो मैं मार्जिन लेफ़्ट 1 REM कर दूँगा। और अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो स्पेस आ गई है, यहाँ पे भी स्पेस ही है। तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको मुझे सेंटर में करना है बिल्कुल। तो कार्ड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, तो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। और अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराग्राफ है और हेडिंग्स है ना इनके दरमियान में भी स्पेस देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सेक्शन कार्ड्स के अंदर पैराग्राफ है ना इनको मैं मार्जिन टॉप दूंगा 1 REM। तो ये टॉप से स्पेस ले लेंगे हेडिंग से, ये देख रहे हो। अब मुझे इस हेडिंग को स्पेस देनी है इस इमेज से। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसी तरह इसके अंदर जो H3 है उसको भी मार्जिन टॉप दूंगा 1 REM की। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 0.5 REM कर देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। और अगर ये जो हेडिंग्स हैं आप लोगों को बड़ी लग रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप छोटा भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हेडिंग्स हैं इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो क्या कर दो, वो कर दो आप 17 पिक्सल। रैंडम है, चेक करता हूँ, हाँ ये ठीक है। लेकिन अब मुझे ये जो हेडिंग्स हैं और आइकन्स हैं और पैराग्राफ है ये चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो सेकंड है इसको लिखूँगा सेक्शन 2 और इसी तरह इसको लिखूँगा मैं सेक्शन 3 और नीचे आऊँगा तो सेक्शन 4 लूँगा मैं, ठीक है। और इसी तरह मैं ये जो हेडिंग्स हैं वो भी कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये भी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया है।
तो दूसरी ये है, तो ये सेकंड हेडिंग है ना हमारी ये। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दी और ये थर्ड है, तो ये मैं यहाँ पे लूँगा और ये जो सर्विस है इसको भी कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है सेकंड का वो कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और थर्ड का भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये फोर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी बुरा नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो कंटेनर मैंने ऊपर दिया था ना, ये कंटेनर, इसको मैं हटा दूँगा क्योंकि उसको जो विड्थ है वो बहुत कम मिल रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ये जो कार्ड है ना, कार्ड सेक्शन कार्ड, इसकी जो मैक्स विड्थ है वो कितनी करूँ, वो मैं 90 VW करके इसकी जो मार्जिन है वो ऑटो कर दूँगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है, तो वो क्यों हो गया, क्योंकि इसको मैंने मार्जिन दी थी, मार्जिन लेफ्ट। तो ये जो मार्जिन है इसको मैं एक बार हटा के देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको विड्थ दे सकता हूँ। जो कार्ड्स हैं 300 पिक्सल की विड्थ दे दूँ मैं। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये अब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। हिडन, अगर इनको मैं 290 पिक्सल करूं और यहाँ पे आऊँ तो अब ठीक है, अब ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा दूंगा। यहाँ पे देखोगे तो स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस भी ज़्यादा दे देते हैं। 1.5 REM करूँगा मैं, यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे ये जो पैराग्राफ्स हैं ना, इनके दरम्यान में भी स्पेस देनी है। तो ये जो पैराग्राफ हैं इनको मैं लाइन हाइट दे दूँगा। लाइन हाइट मैंने दे दी 1.7 REM की। सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ठीक है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये छोटी है, काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पे मैं ये जो हेडिंग्स है ना H3, इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं 60 पिक्सल करके देखूँ तो ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो हमारा नैव भी कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ये कार्ड्स वाला भी कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं क्या उसके बाद ये नीचे और सेक्शन आएगा, आ गया वाई वेयर का। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। यहाँ पे आऊँगा मैं, इसके नीचे सेक्शन जिधर एंड है यहाँ पे मैं लिखूँगा वाई वेयर स्टार्ट और यहाँ पे एंड, और यहाँ पे इसी तरह एक सेक्शन बना लूँगा मैं और इसको मैं आईडी दे दूँगा वाई वेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इसके अंदर ये हेडिंग लूँगा, H1 लिखूँगा मैं। तो उसके नीचे ये एक और हेडिंग है, तो इस हेडिंग को रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा मैं पैराग्राफ को, और यहाँ पे मैं P लिख के इसके अंदर इसको डाल दूँगा। और यहाँ पे ऊपर मैंने एक बटन लिया था, ये इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं और इस पैराग्राफ के नीचे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे चेक करूँगा तो लिखा हुआ है बुक नाउ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, बुक नाउ, और ये जो मेन्यू है उसको हटा दूँगा नाउ। ठीक है, ये जो N है इसको मैं बड़ा कर दूँगा। सेव किया मैंने और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये आ गया। लेकिन मुझे एक काम करना है, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो वाई वेयर को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा वाई वेयर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट लिखना है मुझे और इसको यहाँ पे एंड करना है, और यहाँ पे इसको मैं लिख के ऐसे कर दूँगा
और सबसे पहले मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है। बैकग्राउंड लिखा URL, तो यहाँ पे 2 फोल्डर बाहर निकलना है मुझे, इमेजेस के अंदर होम, और यहाँ पे कौन सी थी, सेक्शन के अंदर जाऊँ तो सेक्शन के अंदर नहीं थी, वो कौन सी थी, वो ब्रांड्स के अंदर भी नहीं थी, तो ये वाई वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आऊँ मैं तो वो आ गई है, लेकिन उसको मैंने हाइट नहीं दी, वो इसलिए शो नहीं हो रही। तो इसको मैं हाइट भी दे देता हूँ 90 VH की। अगर मैं यहाँ पे अब आऊँ तो ये देखो आ गई है। ठीक है, अब मुझे जो इसके अंदर का टेक्स्ट है ना उसको नीचे लेकर आना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट इसको भी मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा .y where। देखो यहाँ पे मैंने क्लास दी है, यहाँ पे ID दी है। ठीक है ना, तो ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सेम ये जो ऊपर मैंने किया था ना, ये वाला, ये मैं यहाँ पे करूँगा। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, तो सेम यहाँ पे भी वही आ जाएगा। देख रहे हो, तो एक चीज़ देखो वो ऊपर आ गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको एब्सोल्यूट किया है। तो इसके ऊपर का जो डिव है ना, ये सेक्शन वाला, ये सेक्शन कार्ड, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो मेन डिव है वो देखता हूँ क्या है, ये वाला। तो सेक्शन कार्ड ही है इसका, तो यहाँ पे जाऊँगा, सेक्शन कार्ड वाला जो है इसको मैं पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, ये अभी भी नहीं हुआ, ये इसके ऊपर आ गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पोजीशन रिलेटिव है ना, ये मैं यहाँ पे देता हूँ। ये जो मेन है ना, मेन, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी, तो ये अभी भी नहीं हो रहा। यहाँ पे इसके ऊपर ये जो हेडर है इसको देते हैं, यहाँ पे आऊँगा तो नहीं हो रही। ठीक है, इसको हटाता हूँ यहाँ से मैं, तो यहाँ पे अगर देखता हूँ मैं तो अभी नहीं हुआ, ये इसके ऊपर आ गया। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये जो वाई वेयर है ना, इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया है, इसके नीचे का जो वाई वेयर था ना क्लास, उसको एब्सोल्यूट किया है और इसके ऊपर का जो पेरेंट डिव था उसको मैंने रिलेटिव कर दिया, वो अपनी जगह पे आ गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो विड्थ है ना वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, तो वो भी कर लेते हैं। जो विड्थ है वो कितनी करूँ, 500 पिक्सल। और यहाँ पे आऊँगा तो हाँ ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसको मुझे स्पेस देनी पड़ेगी। जो वाई वेयर के अंदर जो H1 है, इसको मार्जिन दो बॉटम, मार्जिन बॉटम दो कितनी, 1 rem। तो ये देखो नीचे स्पेस आ गई है। और इसी तरह मुझे ये जो पैराग्राफ है ना और उसके नीचे बटन है, इनके दरम्यान में भी स्पेस चाहिए। तो इसके नीचे क्या था, पैराग्राफ था। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके यहाँ पे करूँगा पेस्ट और यहाँ पे P लिखूँगा और मार्जिन बॉटम इसको भी 1 rem कर दूँ। ठीक है, तो अब अच्छा लग रहा है। और अब मुझे एक और काम करना है, ये जो पैराग्राफ है ना, इनके दरम्यान में मुझे स्पेस डालनी है, ये जो लाइंस हैं इनके दरम्यान में, और इनको जस्टिफाई करना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और जो लाइन हाइट है ना वो क्या कर दूँगा 1.6 rem। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे काउंटर। तो काउंटर भी बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे कमेंट लिख लूँगा काउंटर स्टार्ट काउंटर एंड। और यहाँ पे एक और सेक्शन लूँगा मैं और इसको आईडी दे दूँगा मैं काउंटर। ओके, और अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिव लेना पड़ेगा। डिव भी नहीं लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ये जो आईडी है ना, सबसे पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा और इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ काउंटर नाम का, और इसके अंदर डॉट टू काउंटर
कार्ड है ना वो लूँगा। काउंटर कार्ड, कौन से कार्ड? ये वाले, ये कार्ड ये किस्म के ले लो। सबसे पहला हमारा कार्ड है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे H2 लूँगा मैं, इसको पेस्ट करूँगा मैं, और उसके नीचे ये है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, P लिखूँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको भी यहाँ से स्पेस देनी पड़ेगी। वो देते हैं, यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूँगा कंटेनर, और यहाँ पे अगर आऊँ मैं तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको मुझे ऊपर से भी स्पेस देनी है। तो ये जो आईडी काउंटर है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, काउंटर स्टार्ट, काउंटर एंड। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन टॉप 3 REM, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर कम है तो ज़्यादा कर दो 5। हाँ अब ठीक है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, ये जो काउंटर है ना इनके अंदर ये जो मैंने हेडिंग्स ली हैं, H3 है या क्या है, H2 है, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। 1.5 REM करके देखूं तो छोटा है, इनको मैं 8 REM कर दूं, अब ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसके नीचे ये जो पैराग्राफ आ रहा है ना उसको स्पेस देनी है, तो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पे इसके नीचे जो पैराग्राफ है ना, एक बार चेक तो कर लूँ, यहाँ पे आऊँगा तो ये इसका साइज़ मुझे बड़ा नहीं करना, इसको ऊपर से स्पेस देनी है मुझे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पैडिंग दे सकता हूँ टॉप से 0.5 REM की, और यहाँ पे आऊँगा तो ये आ गई है। लेकिन एक और देखो चीज़ के, ये जो हु है ना उसके बाद एक ब्रेक सा आ रहा है, तो ये भी करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये जो हु है इसके बाद मुझे एक BR लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब मुझे इन पैराग्राफ के दरम्यान में भी स्पेस देनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक मैंने पैराग्राफ दिया था ना, ये लाइन हाइट, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। अब मुझे इसी तरह इनको 4 बार क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये जो डिव था ना इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे भी लिखूँगा सेकंड, और इसको पेस्ट करूँगा थर्ड, और इसको करूँगा पेस्ट, तो यहाँ पे लिखूँगा फोर्थ, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है। और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दूँगा मैं। अभी देखो ये एक के नीचे एक आ गए हैं, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे। ये 20 को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और ये यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा पेस्ट, और ये ईयर इसको भी कॉपी करूँगा मैं, और ये जो पैराग्राफ है इसको यहाँ से रिप्लेस कर दूँगा, और अब इसको करूँगा कॉपी थर्ड वाले को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसके नीचे ये क्या है, जॉब्स। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, और इसी तरह ये जो 20 है इसको भी मैंने कॉपी किया, फोर्थ वाले के पास आया मैं, और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट किया, और इसके नीचे का ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। लेकिन अब मुझे इनको साइड बाय साइड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। इसके जो मेन डिव है काउंटर, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लेक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर आऊँगा मैं तो ये देखो साइड बाय साइड हो गए। लेकिन एक और काम करना है, इनके दरम्यान में भी मुझे स्पेस देनी है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो जस्टिफाई कंटेंट था ना वो दे सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो आ गया। लेकिन इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है ना इसको भी मुझे सेंटर में करना है। तो यहाँ पे आऊँगा, और ये जो काउंटर है ना इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा, और इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो खुद ही सेंटर में आ जाएंगी। ये देख रहे हो,
आ गई। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आ रही है और यहाँ पे देखोगे तो कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कंटेनर मैंने दिया था ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैनुअली खुद लिखता हूँ मैं मैक्स विथ कितनी करूँ, इसकी मैं 70 नहीं, इसकी 75 VW कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन ऑटो ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लिखूँगा ऑटो। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब ठीक है, अब ठीक है यहाँ पे, ठीक है, हाँ अब ठीक है। लेकिन ये जो हेडिंग्स है इनको अगर आप बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या कर सकते हो आप, वो 2 REM कर दो। और यहाँ पे आओ तो अब ठीक है, ठीक है। ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, ये हम चेंज करेंगे। और उसके नीचे देखो एक लाइन आ रही है, लाइन, तो लाइन भी ले आते हैं। और उससे पहले ये जो पैराग्राफ है ना, इसका थोड़ा सा मुझे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम करना पड़ेगा। जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो मैं कितना करूं, 80 पिक्सल करूं। और यहाँ पे आऊँ तो ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको 60 कर दूं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आऊँ और ये जो सेक्शन ख़त्म हो रहा है ना, इसके बाहर में एक HR ले लूँगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो नीचे लाइन आ गई है, लेकिन लाइन फुल आ रही है। और यहाँ पे आओगे तो ये देखो लाइन यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो HR है ना, इसको वो क्लास दे सकते हो कंटेनर, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आओगे तो ये देखो, लेकिन मुझे स्पेस चाहिए इस HR से ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो HR है ना, इसको करूँगा यहाँ से टारगेट HR और इसको मार्जिन टॉप दूंगा 1 REM की। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप करते रहना, और अच्छा लगेगा। तो अब ये देखो, अगर स्पेस आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 2 REM या 3 REM कर दो। और अब अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो, अभी नहीं इसको स्पेस मिल रही, तो मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी है इसको, ठीक है। तो ये देखो पैडिंग इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो मैं मार्जिन ही दूंगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये आ गई है स्पेस, लेकिन ये ज़्यादा आ गई है। तो मुझे इसको कितना करना पड़ेगा, 1 REM। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ठीक है, सही है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये ऊपर नैब भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये देखो एक प्रॉब्लम, वो जो हमने शेडो दी थी वो हमारी नज़र नहीं आ रही। वो शेडो हम कैसे नज़र दिखाएंगे, ये जो हेडर है ना, इसको मार्जिन बॉटम दूंगा, मार्जिन बॉटम 3 REM। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इसको कम दूंगा, 2 REM करूँगा मैं, तो अब ठीक है, सही है, अब सही लग रहा है, ये देख लो। और अब हमें क्या करना है देखते हैं। उसके नीचे ये देखो हु यार, ये एक सेक्शन आ गया। तो चलो जी ये भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा मैं और इसको कमेंट करूँगा मैं, हु यार स्टार्ट, और यहाँ पे करूँगा एंड। और यहाँ पे भी एक सेक्शन लूँगा मैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, लेफ़्ट साइड में लोगो है और राइट साइड में हमारा कंटेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट हु लोगो, और इसके अंदर मैं IMG लिख के इमेजेस के अंदर जाके लोगो ले लूँगा। और इसी तरह मैं सेकंड डिव लूँगा, हु क्लास दे के हु कंटेंट, ठीक है, ये मैंने क्लास दे दी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो हु यार है उसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा H3 और इसको पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे उसके नीचे ये जो पैराग्राफ है उसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा और ये जो P है इसको लिखूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये जो चीज़ इसको आप ठीक कर सकते हो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसके नीचे बटन है,
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये वाले जो ऊपर बटन थे ना, ये वाले, इसी को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो 2 बार, ठीक है। और इनके अंदर का ये जो टेक्स्ट है ना वो चेंज कर दो, एक तो रीड मोर है, दूसरा भी रीड मोर ही है। तो यहाँ पे रीड मोर, ये वाला जो बटन था इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो लोगो काफ़ी बड़ा है। चलो इसको ठीक करते हैं। ये जो हु कंटेंट है ना, इसके अंदर जो लोगो है, नहीं, ये जो हु लोगो है ना, इसके अंदर जो इमेज है, तो यहाँ पे देखो कोड कितना बड़ा हो गया हमारा, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कमेंट करूँगा हु वी आर स्टार्ट और एंड, और यहाँ पे क्लास मैंने दे दी। और इसके अंदर जो कंटेंट नहीं है, हु को इमेज, हु लोगो, इसके अंदर जो IMG है, इसकी जो हाइट है ना वो आप कितनी कर दो, 120 पिक्सल कर दो, ठीक है। ये रैंडम ही है। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और ये देखो ये ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड में भेजना है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और ये जो हु कंटेंट है और ये किसके अंदर है, ये सेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूँगा इसको फ्लेक्स, ठीक है। वही जो क्लास दी थी वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो ये देखो ये राइट साइड में आ गया, लेकिन यहाँ पे आओगे तो ये काफ़ी स्पेस इसको यहाँ से मिल रही है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ID दे देता हूँ एक, हु वी आर, ठीक है, हु वी, बस यही ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मैं, और इसको मैंने दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी जो मैक्स विड्थ है ना वो मैं कितनी कर दूँगा, वो मैं कर दूँगा 7 VW, और इसकी जो मार्जिन है ना वो कर दूँगा मैं ऑटो। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अगर और कम करनी है तो आप क्या कर सकते हो, 60 VW कर दो, यहाँ पे आओगे तो आप ठीक है। लेकिन इसको अब मुझे थोड़ा सा साइड में भेजना है, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी सी स्पेस आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो डॉट हु कंटेंट है ना उसको मार्जिन लेफ़्ट करूँगा मैं 2 REM, लेफ़्ट से 2 REM, उसकी स्पेस आ जाएगी, ये देखें। अब मुझे इसको ऊपर से भी स्पेस देनी है, ये जो कंप्लीट डिव है ना हु वी आर, तो यहाँ पे मैं ऊपर से स्पेस दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 2 REM, तो ऊपर से भी स्पेस इसको मिल जाएगी, ये देखें, देख रहे हो। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 3 REM, 4 REM ज़्यादा हो जाएगी, 3 REM की, तो अब ठीक है। अब मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो हु कंटेंट है ना इसके अंदर जो H3 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर H3 है, मैं यहाँ पे H3 लिखूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मार्जिन दूँगा बॉटम 1 REM की। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, अब मुझे इन पैराग्राफ के दरम्यान में भी स्पेस देनी है, ठीक है। तो मैं इसी तरह इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक एंटर मार देता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, P, ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने किया, तो अब ये देखो, अब मुझे इस पैराग्राफ के दरम्यान में भी स्पेस देनी है। तो सेम ये जो ऊपर मैंने लाइन हाइट दी थी ना, ये देखो यहाँ पे मैंने कहीं दी थी, ये इसी को यहाँ से कॉपी करना है और ये जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर मुझे पेस्ट कर देना है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन एक और प्रॉब्लम देख रहे हो, ये जो बटन है ये एक के नीचे एक आ गए हैं, लेकिन मुझे इनको साइड बाय साइड भेजना है। तो इनको भी मैं कर सकता हूँ, कैसे, ये जो 2 बटन है ना इनको मैं क्या कर दूँगा, एक डिव के अंदर रख दूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा, क्लास दे दूँगा फ्लेक्स। देख रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को सेट। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो आ गया, लेकिन इनके दरम्यान मैं स्पेस बहुत ही ईजीली दे सकता हूँ। यहाँ पे ये जो फ्लेक्स है ना, ये इसको मैं एक और भी क्लास दे देता हूँ स्पेस नेम से, ठीक है। स्पेस दे दी मैंने और यहाँ पे आऊँगा इसी के अंदर और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पेस और मार्जिन लेफ़्ट 1 REM। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अभी स्पेस इसको नहीं मिल रही, डॉट स्पेस SPAC स्पेस के अंदर जो बटन है इसके अंदर जो
बटन है उनको मार्जिन लेफ़्ट कर दो तो ये देखो आ गई है, कितना इजीली हो गया है। ठीक है, ये देख रहे हो हमारी इतनी कंप्लीट भी हो गई है। आप देखते हैं क्या है, उसके नीचे आ गया ये टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टेस्टिमोनियल के सेक्शन को बनाएंगे। ओके, तो चलो अब इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी HTML के अंदर आ जाता हूँ तो और एक और सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ कौन सा सेक्शन है, टेस्टिमोनियल। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिमोनियल स्टार्ट, सेक्शन स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्टिमोनियल है ना इसको मैं छोटा कर देता हूँ, टेस्टिमोनियल्स। तो ये जो इसके पीछे वाला था अपर केस में, इसको हटा देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा मैं सेक्शन और इसको मैं क्या करूँगा, एक तो दूंगा आईडी और आईडी इसको मैं यही दूंगा टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज़। और यहाँ पे आऊँगा तो इसके अंदर फ्रेंड 3 कार्ड ही हैं, ये कार्ड ही समझ लो, लेकिन हर पैराग्राफ से पहले एक कोट्स है। ठीक है, तो ये कोट्स भी मैंने आपको दे दिया था, आप ज़रूर चेक करना जाके। सही है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ऊपर हेडिंग है ना इसको बनाऊँगा। तो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा H1 या H2 और इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे। तो देखता हूँ उसके बाद क्या है। उसके बाद ये नीचे कार्ड आ गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो बनाऊँगा डिव इस कार्ड के लिए और इसको मैं एक क्लास दे दूँगा। क्लास क्या दूँ, टेस्टिमोनियल ही मैं दूँगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। सही हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो पैराग्राफ है ना इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर मैं P लिखूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे अगर आऊँगा मैं तो ये देखो ये हमारा आ गया। लेकिन एक चीज़ देखो कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर भी है। ठीक है, तो वो कलर भी उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर पिकर को यूज़ करूँगा और ये कलर उठाऊँगा पीछे से। तो ये वाला कलर है तो यहाँ पे मैं इसको उठा लूँगा। ठीक है, तो ये कलर पिकर एक टूल होता है जो कि कलर की जो वैल्यू है ना वो उसको उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको कोई अगर कलर पसंद आ जाए तो आप कलर पिकर की मदद से उठा सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये कलर एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद ये जो टेस्टिमोनियल स्टार्ट था ना इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं इस कमेंट को और इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा और इसको कमेंट कर दूँगा, क्योंकि CSS के कमेंट्स और होते हैं और HTML के और होते हैं। और यहाँ पे लिख दूँगा मैं एंड। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो आईडी है ना ये टेस्टिमोनियल, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करके इसको एक हाइट दूँगा मैं। ठीक है, 100 VH की। और क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और मैं हैश लिख के ये वाला जो कलर है ना जो पीछे लगा हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा कलर आ गया। और अगर यहाँ पे आऊँ मैं तो ये देखो कलर भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेस्टिमोनियल्स की जो हेडिंग है ना इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना है, स्पेस देनी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नीचे आऊँगा और आईडी टेस्टिमोनियल जो है ना इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर जो H2 है इसको मैं पैडिंग दूँगा टॉप से। ठीक है, 3 REM की। तो ये टॉप से स्पेस ले लेगा, ये देखो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, HTML के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक क्लास दूँगा। ठीक है, क्या दूँगा, कंटेनर। कंटेनर क्यों दूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे उसको सेट किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये साइड से स्पेस ले रहा है, पूरा डिव ही, पूरा टेस्टिमोनियल का जो डिव था, मुझे इसको स्पेस नहीं देनी, इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है ना इसको देनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो क्लास है ना इसको इसके अंदर रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आऊँगा तो यहाँ पे इसको उठाऊँगा मैं, इसके अंदर मैं एक और डिव लूँगा और इसको मैं दूँगा क्लास
कंटेनर और अब इसको इसके अंदर रखूँगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आप करते रहना, जो कोड की इंडेंट है वो अच्छी हो जाती है। मैंने सिंपली क्या किया है, एक डिव लिया है कंटेनर और इसके अंदर मेरे सारे कार्ड आएंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो H2 था ना वो बैक आ रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि H2 इससे बाहर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा और इस कंटेनर के अंदर इसको रख दूँगा। ठीक है, अब मैं अगर अंदर रखूँगा तो ये देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये तो मैंने ले लिया है, लेकिन इससे पहले मुझे ये कोट्स भी लेना है। तो वो कोट्स एक इमेज है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर आऊँगा और एक इमेज लूँगा और यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाऊँगा मैं और होम के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे क्या था, सेक्शन के अंदर ये कोट्स है। ठीक है, और अब अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो कोट्स आ गया। इसका कलर ऑरेंज है तो इसका ब्लू है। ठीक है, तो कलर कोई नहीं है, कलर जो भी हो उसका कोई मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये कोट्स अच्छा लगा तो मैंने ये रख लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड में लेकर आऊँगा और इसको इस साइड में लेकर आऊँगा कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले देखो कार्ड्स कितने होने वाले हैं, 3। तो मैं 3 कार्ड सबसे पहले बनाऊँगा। तो यहाँ पे आऊँगा तो इसी टेस्टिमोनियल को मैं 3 बार कॉपी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँगा मैं सेकंड। कमेंट्स ज़रूर करते रहना क्योंकि बाद में कोड लंबा हो जाएगा तो आप फिर रीड नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम बनेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 बार इसको पेस्ट कर दिया। देखता हूँ 3 ही थी, हाँ 3 ही थे। सेकंड में मैं ये पैराग्राफ डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर, और थर्ड के अंदर मैं ये वाला डाल दूँगा। ठीक है, तो ये भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो हमारा टेक्स्ट जो है वो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इस साइड पे लेकर आना है और इसको इस साइड में लेकर आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो इसकी विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक देखो तो इसकी विड्थ है। तो सबसे पहले ये ठीक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ID टेस्टिमोनियल्स है ना इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा। तो मैंने ऑलरेडी फ्लेक्स बनाई हुई है क्लास, तो यहाँ पर मैं क्लास लिखूँगा और इसको मैं फ्लेक्स कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्लास फ्लेक्स। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो लगनी चाहिए थी फ्लेक्स इसको। यहाँ पे अगर आऊँ तो इसको फ्लेक्स दे के देखता हूँ मैं, तो ये नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही देख लेता हूँ मैं। ये ID सेक्शन है ना, सेक्शन, इसके अंदर ये सारे हैं और उसके बाद क्या है, ये एक कंटेनर है। तो मैं इस कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो साइड बाय साइड आ गए। अब इसी तरह मुझे क्या करना है, इनके दरम्यान में स्पेस भी देनी है कुछ इस तरह से। तो मैं बहुत ही ईजीली दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर आऊँगा तो मैंने एक क्लास बनाई थी जस्टिफाई कंटेंट, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और स्पेस दे के इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से एक और स्पेस दे दो, सही से नज़र आएगा। ठीक है, तो अब ये आ गई। अब ये देखो टेस्टिमोनियल इसके साथ आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये जो H2 है ना इसको इससे बाहर लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ है। अब इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ देखो, ये जो कोट्स है ये भी इसके ऊपर चले गए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल्स है ना इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो क्लास है ना, क्लास टेस्टिमोनियल्स, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, इनको एक विड्थ दूंगा। ठीक है, 300 पिक्सल की। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये जो जस्टिफाई कंटेंट मैंने दिया हुआ था ना, इसको देने की अब नीड नहीं है। अब अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये ठीक हो गया। ठीक है, देख रहे हो। लेकिन अगर देनी है तो दे भी सकते हो। और अब क्या कर सकते हो आप, ये जो 300 मैंने दी है ना, आप 400 दे के देख लो अगर स्पेस कम लग रही है तो। हाँ, अब सही है। मैं क्या करूँगा, इनके दरम्यान में मार्जिन दे दूँगा। तो यहाँ पे आऊँगा, मार्जिन लेफ़्ट 1 rem, और अगर यहाँ पे आऊँ तो देखो ठीक लग रहा है। अब सही है। टू यूज़, हाँ सही है। अब मैं क्या करूँगा, इनको लेफ़्ट साइड में लेकर आऊँगा। तो
तो देखो यहाँ पे अगर आऊँगा मैं तो ये एक इमेज है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी टेस्टिमोनियल्स के अंदर एक बनाऊँगा डिव, ठीक है, और इसको मैं क्लास दूँगा। पहले तो एक डिव बना लेता हूँ ना, इसके अंदर एक इमेज आएगी और इसके अंदर इसके बाहर ये इमेज इसके बाहर ही रहेगी। या मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊँगा दोबारा। फ्लेक्स करूँगा मैं इसको और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये साइड में आ गया, ठीक हो गया। लेकिन वो ख़राब हो गया वहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो सही है। अब देखो ये जो डिव है ना, ये इमेज का, इसको मैं क्या करूँगा, एक तो क्लास दूँगा, या तो मैं क्लास दे सकता हूँ इसको, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना इसको भी एक डिव के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है, एम्प्टी डिव के अंदर। ये मैंने रख दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल्स है ना इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूँगा। क्या होगा, इसके अंदर का जो मटेरियल होगा वो साइड बाय साइड आ जाएगा। देख रहे हो ये आ गया। तो मैंने क्या किया है, सिंपली देखो, सबसे पहले तो मैंने एक सेक्शन बनाया है टेस्टिमोनियल्स का। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक तो H2 था और उसके अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया है। कंटेनर क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ से मुझे स्पेस चाहिए थी। तो कंटेनर मैंने इसलिए बना दिया, उसके अंदर मेरे सारे कार्ड हैं, ठीक है। कार्ड कौन से हैं, ये टेस्टिमोनियल्स के, ये सारे मेरे कार्ड हैं, ठीक हो गया। ये जितने भी थे ये मेरे कार्ड थे। तो ये मैंने 2 और 3 ये कार्ड बना लिए, तो ये आ गए थे। और उसके बाद क्या हो रहा था, ये ऊपर जा रहा था ये जो कोड्स था। तो मैंने क्या किया, इसी जो कार्ड था ना टेस्टिमोनियल का, इसके अंदर 2 डिव बनाए। एक डिव मैंने कोड्स के लिए बनाया जो इमेज थी, और दूसरा मैंने पैराग्राफ के लिए बनाया। और सिंपली मैंने जो टेस्टिमोनियल का कार्ड था ना उसको मैंने फ्लेक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे साइड बाय साइड चाहिए थे ये, सही है। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल्स का सेकंड वाला है ना इसको भी फ्लेक्स कर दूंगा। देख रहे हो अब कितना इजीली हो रहा है। मैंने ऑलरेडी क्लास बना के फ्लेक्स की रख दी थी और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये अब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको भी डिव के अंदर रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इनको भी डिव के अंदर रख दूँगा, या इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल का था इसी को कॉपी करूँगा और इसको मैं जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल ये जो इसके अंदर का टेक्स्ट है ना वो चेंज कर सकता हूँ। वो तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना, तो ये कर दिया। उसके बाद इसको भी कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन अब मुझे इन कोट्स और पैराग्राफ के दरम्यान में भी स्पेस चाहिए। तो बहुत ही ईजी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या कहूँगा उसे कि जो टेस्टिमोनियल क्लास है ना इसके अंदर जो इमेज है कोट्स वाली, इसको मार्जिन दो। कहाँ से, राइट से, ठीक है। मार्जिन यहाँ पे मुझे कहाँ से चाहिए, राइट से, क्योंकि मुझे राइट से स्पेस चाहिए। और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये तो ठीक हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है ना इसको मुझे जस्टिफाई करना है कुछ इस तरह से, और इनके दरम्यान में स्पेस भी देनी है। तो बहुत ही ईजीली है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसी को कॉपी करूँगा टेस्टिमोनियल्स को, और इसे कहूँगा कि जो इसके अंदर का पैराग्राफ है ना उसको सबसे पहले क्या करो, उसकी जो टेक्स्ट लाइन है ना वो जस्टिफाई कर दो और इनके दरम्यान में लाइन हाइट दे दो। कितनी, 1.7 REM की, ठीक हो गया। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आओगे तो ये देखो, ठीक है। ये जो इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली और है वो हम चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल नेट नहीं चल रहा तो गूगल फ़ॉन्ट्स काम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। और अगर ऊपर से स्पेस और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो टेस्टिमोनियल है ना इसको अंदर से पहले तो पैडिंग दे दो आप, ताकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए। तो 2 REM की मैंने पैडिंग दे दी तो ये देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया। अगर और चाहिए तो 3 REM कर दो। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग है ना
इसको यहाँ पे लेकर आना है कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हेडिंग है ना ये वाली, ये जो ऊपर टेस्टिमोनियल्स की है, इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे लेकर आऊँ तो ये साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी क्लास कंटेनर दे सकता हूँ, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अब मैंने क्या करना है, मार्जिन बॉटम देनी है इस हेडिंग को। तो अगर यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, पैडिंग भी दे सकता हूँ, पैडिंग बॉटम 2 REM की। तो ये नीचे से स्पेस ले लेगा, देख रहे हो। तो ज़्यादा चाहिए तो 3 REM कर दो, और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो आप 300 कर दो, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, देख रहे हो। और अगर इसको मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो ठीक हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, सेम इसी तरह लग रहा है। अगर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हो आप, फ़ॉन्ट साइज़ 1.8 REM सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये थोड़ा सा इटैलिक भी है, तो इटैलिक भी कर देंगे। कैसे, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है। तो ये मैंने इटैलिक भी कर दिया, तो ये देखो। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे ये जो चीज़ है ना ये लानी है, तो ये भी सिंपली कार्ड ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा नीचे, ये वाला जो है ना इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे लिखूँगा 4th, और इसको पेस्ट करूँगा। अब ये जो कोर्स वाली इमेज है ना ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो डिव है ये फ़िलहाल रखते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये चीज़ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस पैराग्राफ के अंदर इसको लेकर आऊँगा, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आऊँगा मैं तो ये इस साइड में आ गई है, तो वो मुझे साइड में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल मैंने दिया था इसको मैं हटाऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टेस्ट सेंटर के नाम से मैंने एक क्लास बना दी है, ठीक है। तो ये देखो नीचे आ गई है, ये नीचे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये साइड में ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा सकता हूँ। अगर हटा दूँ तो ये हट गया, लेकिन इसको मैं अब क्या करूँ, इसको ये वाला जो डिव है ना फ्लेक्स वाला कंटेनर वाला, इससे बाहर आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊँगा, इसको मैं क्लास क्या दे दूँगा, कंटेनर दे दूँगा, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। तो ये देखो ये नीचे आ गया, और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना है मुझे, और ये जो टेस्ट सेंटर है, या मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल्स है ना इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, क्लासेस का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे सेकंड लिख दूँगा मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे थर्ड लिखूँगा, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन ये अभी एक ही लाइन में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टेस्टिमोनियल्स है ना इसको मैं फ्लेक्स कर सकता हूँ, और इसको भी मैं फ्लेक्स कर दूँगा, और इसको भी मैं फ्लेक्स कर दूँगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये एक के नीचे एक नहीं आया, क्यों नहीं आया, टेस्टिमोनियल, क्योंकि मुझे ये जो कंटेनर है ना इसके आगे फ्लेक्स करना है, ना कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल के आगे। टेस्टिमोनियल को तो मैं तब फ्लेक्स करता ना जब मुझे इसके अंदर जो चीज़ है उसको साइड बाय साइड करना था, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो ये देखो ये आ गया, सही है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है ना इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसको रिप्लेस करूँगा इससे, और इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनको सेंटर में करना है बिल्कुल, और ऊपर से स्पेस भी देनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बना दूँगा मैं, ठीक है। या ये जो मैंने टेस्टिमोनियल्स के दिए थे ना, मैं वो पहले ही कर देता हूँ, टेस्ट सेंटर के नाम से जो थी, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। सॉरी बट मुझे ये करना ही पड़ गया है,
और ये जो फ्लेक्स है ना ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेंटर कर सकता हूँ। ये जो ऊपर टेस्टिमोनियल था ना, इसको मैं यहाँ से फ्लेक्स अगर करूँ तो फ्लेक्स अब मुझे नहीं करना, जस्टिफाई कंटेंट ये जो है ना, ये जस्टिफाई कंटेंट ये मुझे देनी है, ठीक है। किधर देनी है, इसके आगे। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे आऊँगा मैं, तो मैंने क्या किया है, मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए थी, सही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 डिव लिए हैं इसी सेक्शन के अंदर, ये जो टेस्टिमोनियल था इसी के अंदर मैंने 3 डिव लिए हैं, और उसको मैंने क्लास दिया टेस्ट सेंटर के नाम से। एक किस्म के कार्ड ही ले लो, ठीक है। और इसका जो मेन ऊपर था ना डिव, उसको मैंने कंटेनर बना दिया ताकि यहाँ से ही वो भी स्टार्ट हो, ठीक हो गया। तो वो यहाँ से स्टार्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर के जो पैराग्राफ है ना टेस्ट सेंटर के अंदर जितने भी पैराग्राफ है ना, उनको मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो वो सेंटर में आ जाएंगे, देख रहे हो। लेकिन ये यहाँ पे चला गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्टिमोनियल है ना, ये जो टेस्ट सेंटर जो है, इनकी जो विड्थ है वो मुझे 300 पिक्सल करनी पड़ेगी। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, कोई भी चीज़ हो ना तो उसको ठीक करने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, 1000 तरीके होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। अब इसको मैं टॉप से पैडिंग भी दे सकता हूँ 3 REM की, तो ये टॉप से स्पेस ले लेगा, ये देख रहे हो। और अगर आप इसको आप ब्लू करना चाहो तो ब्लू भी कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। इसका जो कलर है आप वो कर सकते हो, ये वाला जो था इसका। और इसको जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन नहीं, फ़ॉन्ट्स जो स्टाइल है, स्टाइल वो इटैलिक कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये इटैलिक हो गया, ये देखो सेम टू सेम हो गया। अब इसी तरह इसके नीचे वो इसी तरह का जो कार्ड था वो है, और इसके नीचे एक बार और ये चीज़ आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे आके ये जो पूरा है ना ये वाला, ये टेक्स्ट वाला, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये वाला जो डिव है ना कंप्लीट, ये कार्ड्स वाला, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे इससे बाहर ये यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ था ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इससे बाहर इसको पेस्ट कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे ये भी चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ऊपर मैंने बनाए थे ना ये वाले, ये किधर गए हैं, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे ये जो ख़त्म हो रहे हैं ना, ये इससे बाहर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इसके नीचे आ गए। तो अब मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ इनका बहुत ही ईजीली। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे आऊँगा तो इसको कॉपी करूँगा मैं, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये था तो वही सेम मैंने फिर से कॉपी कर लिया है, चलो कोई नहीं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे इसको इसके साथ रिप्लेस करना है, और यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। और एक और रह गया है, कॉपी किया और यहाँ पे आया और इसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया, सेव किया मैंने, यहाँ पे आया तो ये देखो। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इनके दरम्यान में स्पेस देनी है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, टेस्टिमोनियल के डिव ही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टेस्टिमोनियल के डिव थे ना, इनको मैं मार्जिन टॉप दूँगा, ठीक है, 1 REM की। तो ये जो इनके ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं ना, ये जो पैराग्राफ, उनके दरम्यान में स्पेस दे देंगे, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आओगे तो ये देखो, अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, 3 REM कर सकते हो। तो ये टॉप से 3 REM स्पेस ले लेंगे, ठीक है, देख रहे हो। और अगर ज़्यादा चाहिए तो 4 कर दो, तो अब ठीक है। अब अगर इनके दरम्यान और इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो टेस्टिमोनियल्स की ये जो
पैराग्राफ थे ना टेस्ट वाले, इनको टॉप से पैडिंग दे सकते हो। मैं समझ सकता हूँ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। और अगर समझ ना आ रही हों चीज़ें तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है, तो फिर सही से समझ आ जाएगी आपको। तो ये देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये इससे बाहर आ गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और ये जो मैंने टेस्टिमोनियल को हाइट दी थी ना, इसकी मुझे जो हाइट है वो मुझे ऑटो करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी इसकी हाइट होएगी ये उसके हिसाब से आ जाएगा। ये देख रहे हो, अब ये यहाँ तक आ रहा है खुद ही, मैंने इसको हाइट हटा दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये काफ़ी साथ लग रहा है। तो यहाँ पे आओगे तो स्पेस है। तो ये जो टेस्टिमोनियल्स के जो डिव थे ना, इनको मैं मार्जिन लेफ़्ट दूंगा 1.4 REM। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है, अब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, नीचे आना और देखना है। अब ये हमारे ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स की सबसे पहले मैं हेडिंग कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा और नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा ब्रांड्स स्टार्ट और यहाँ पे लिखूँगा एंड। और यहाँ पे सेक्शन बनाऊँगा मैं और इसको सेक्शन और इसको आईडी दूंगा मैं ब्रांड्स और इसके अंदर लिखूंगा मैच 1 और इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये देखो 4 कार्ड हैं, 5 कार्ड हैं, तो वो लगा लेते हैं। तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डॉट ब्रांड्स नेम की एक क्लास लेनी पड़ेगी और इसके अंदर इमेज लेनी पड़ेगी। इमेज कौन सी हैं, इमेजेस के अंदर होम के अंदर सेक्शन नहीं, ब्रांड्स लोगों के नाम से जो है, ये 1 हो गया। और अब इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ब्रांड्स को 4 बार 5 बार कॉपी करना पड़ेगा, ब्रांड्स 2, ठीक है। और यहाँ पे आया ब्रांड्स 3 और यहाँ पे आया ब्रांड 4, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे आया ब्रांड्स 5 और ये आया तो ये कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है ना, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो लोगो आ गए हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो पहले तो इनको ठीक करते हैं कि ये जो डॉट ब्रांड्स है ना, जितने भी, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ ब्रांड स्टार्ट, ठीक है। ये कमेंट ज़रूर लिखते रहना, ब्रांड्स एंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डॉट ब्रांड्स है ना, इनके अंदर जितनी भी इमेज हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी करो, 100 पिक्सल करो, तो छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो, तो ये काफ़ी छोटी हैं और काफ़ी बड़ी हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको 50 पिक्सल दे सकता हूँ। और अब यहाँ पे आऊँगा तो मैं कर लूँगा। पहले मुझे क्या करना है, इनको साइड बाई साइड करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और जिसके अंदर ये हैं उसको मुझे फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगा और इसको मैं बनाऊंगा फ्लेक्स। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये फ्लेक्स बॉक्स बन गए हैं। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, ये जो आईडी थी ना, ये जो ऊपर हेडिंग थी वो इनके साथ लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो बॉडी को मैंने हाइट दी थी ना, इनको मैं 5000 कर दूँगा ताकि स्क्रॉल बार देखने को मिले, ये देख रहे हो। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, यहाँ पे आऊँगा मैं तो मैंने एक और फ्लेक्स के अंदर क्लास बनाई थी फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ ही फ्लेक्स कॉलम को भी लगा सकता हूँ। तो क्या होगा, जो हेडिंग थी वो ऊपर चली जाएगी, ये देख रहे हो। लेकिन ये भी फिर कॉलम ही बन गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा और इसके अंदर का ये जो जितना भी मटेरियल है ना, इसको यहाँ से कट करूँगा मैं और इसको एक फ्लेक्स के अंदर रखूँगा, ठीक है। और ये जो ऊपर मैंने फ्लेक्स दिया है ना, इसको मैं हटा दूँगा और इसको मैं सिंपली क्या कर दूँगा, एक कंटेनर बना दूँगा ताकि यहाँ से स्पेस ले ले, देख रहे हो। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी थोड़ी सी और हाइट मुझे छोटी करनी है, 30 पिक्सल करके देखता हूँ। और यहाँ पे आऊँ तो हाँ अब ठीक है, लेकिन मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट कर सकता हूँ और यहाँ पे आऊँगा तो ये नहीं हो रहा। ये जो कंटेनर है इसको मैं एक बार हटाता हूँ। मुझे जस्टिफाई जो कंटेंट है ना, वो मुझे यहाँ पे नहीं,
इसके नीचे जिधर मैंने फ्लेक्स बनाया हुआ है ये इसके साथ मुझे इसको रखना है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो डिव था उसको मैंने फ्लेक्स बनाया ही नहीं हुआ था, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो ब्रांड्स है ना इनको ऊपर से स्पेस दूंगा। तो यहाँ पे आऊँगा, जो ब्रांड्स है ना इनको क्या करूँगा, मार्जिन टॉप दूंगा 3 REM की, सेव करूँगा मैं। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको 4 कर सकते हो। ये देखो, अब ये जो हेडिंग है ना इसको मुझे ऊपर से स्पेस देनी है। ये जो डॉट, ये देखते हैं किसके अंदर हेडिंग है, ये जो ID ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये ID है। तो ये ID जो ब्रांड्स है ना इसके अंदर जो H1 है या H2 है, H1 है। इसको सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, सेंटर में लेकर आओ। तो ये देखो सेंटर में आ गया, लेकिन इसको मुझे ऊपर से स्पेस देनी है। तो मैं इसको पैडिंग टॉप दे सकता हूँ 2 REM की, तो ये टॉप से स्पेस भी ले लेगा। देख रहे हो, अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या कर सकते हो, 3 लिख सकते हो। जितनी भी चाहिए आप इतने नंबर ज़्यादा करते जाओ। तो अब ठीक है, अभी भी अगर कम है तो क्या कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ठीक है, तो अब ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो ये थोड़ा सा कम है, पतला, तो मैं इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है ना वो भी कम कर दूँगा। फ़ॉन्ट वेट इसकी मैं 300 कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ठीक हो गया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो इमेज है वो चेंज है, ग्री यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका कोई नहीं है, ये आप चेंज कर लेना, आगे पीछे इसको खुद कर लेना। ठीक है, तो ये भी हो गया। और उसके बाद अब क्या है, उसके बाद ये हमारा मैप आ गया है। ठीक हो गया, तो मैप भी लगा लेते हैं। लेकिन अभी मैप काम करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं अगर, तो यहाँ पे ब्रांड्स के बाहर यहाँ पे मैं लोकेशन लिखूँगा, लोकेशन स्टार्ट, और यहाँ पे लोकेशन एंड। ठीक है, इसके अंदर मैं एक आई फ्रेम लूँगा, आई फ्रेम, और इसके अंदर आई फ्रेम ही लगा हुआ है। तो मैं यहाँ आई फ्रेम के अंदर एक SRC सोर्स है इस मैप का। तो नीचे आऊँगा मैं, तो ये जो सोर्स है ना उसको कॉपी करूँगा, ये सोर्स है, तो मैं पूरा आई फ्रेम ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा नीचे से। ये एक मैप का बस लिंक लगा हुआ है इसके अंदर SRC। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखो लग गया। अब ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी तो नेट नहीं चल रहा, जब नेट आएगा तो ये खुद ही चल जाएगा। सही है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, और इसको मैं बंद करता हूँ और इसको ऊपर से स्पेस देता हूँ। ये जो आई फ्रेम है ना, सबसे पहले इसको मैं रखता हूँ एक सेक्शन के अंदर, और इसको मैं ID देता हूँ मैप, और इसके अंदर इसको रखूँगा। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लोकेशन स्टार्ट, और इसको कमेंट करूँगा लोकेशन एंड, और जो ID मैप है ना इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा 2 REM की। ठीक है, तो ये टॉप से स्पेस ले लेगा। देख रहे हो, तो ये हमारा ब्रांड भी, ये जो था ना ये जो मैप, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखो नीचे 2 और कार्ड आ गए हैं, सेक्शन आ गए हैं, एक तो कमेरिकल क्लाइंट, दूसरा भी कमेरिकल क्लाइंट। तो ये भी आप बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ हेडिंग को, और यहाँ पे आऊँगा मैं, इसके नीचे इसको पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमेरिकल क्लाइंट लिख लूँगा, इसको हटा दूँगा। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो स्पेलिंग है उनकी जो मिस्टेक है वो ना हो। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कमेरिकल का बना दूँगा एक डिव, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं देता हूँ एक ID, या क्या करूँगा, इसको मैं एक ID दूँगा, डिव ID कमेरिकल। तो ये एक ID बन गई, और इसके अंदर 2 डिव हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको तो रखूँगा सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डॉट
कुमेरिकल की एक डिव क्लास बनानी पड़ेगी और उसके अंदर मुझे सबसे पहले तो ये हेडिंग लेनी पड़ेगी मुझे। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ H3 की और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडिंग है ना इसको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा और उसके नीचे ये जो पैराग्राफ है उसको मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना आप लोग, तो ये सही हो जाएगा। और उसके नीचे एक देखो बटन भी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर मेरा बटन बना हुआ पड़ा है तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बटन सबके सेम ही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये वाला जो बटन है ना इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे एंड में आऊँगा तो इस पैराग्राफ के नीचे आऊँगा तो इसको मैं पेस्ट करूँगा और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, रिक्वेस्ट अ कोट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अ कोट इसको मैं लिख दूँगा, REQU रिक्वेस्ट QUETS QUOTE। ठीक है, ठीक लिखे हैं, हाँ ठीक है। तो अब अगर इसको मैं सेव करूं और यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट अ कोड, तो ये जो मेन्यू है ये कहाँ से आ गया, तो इस मेन्यू को मैं हटा दूंगा यहाँ से और यहाँ पे आऊँगा तो अब ठीक है। अब मुझे इसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पे ये देखो ये भी एक कंटेनर में ही है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कुमेरिकल का है ना इसको मैं एक कंटेनर में रखूँगा और इसके अंदर इसको रख दूँगा कार्ड को, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके सेकंड लिख के इसको भी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखो अब मुझे इनको साइड बाय साइड लेकर आ जाना है। तो ये किसके अंदर है, ये कंटेनर के अंदर है। तो मैं कंटेनर को क्या कर दूंगा फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा, तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, देख रहे हो। अब मुझे इनको ऊपर से स्पेस देनी है तो वो दे लूँगा। इस कुमेरिकल जो आईडी है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, मैं स्टार्ट लिखूँगा और यहाँ पे एंड लिखूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी लिख के इसको मार्जिन दूंगा टॉप 2 REM का, तो ये टॉप से स्पेस ले लेगा, देख रहे हो। अगर स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 3 REM कर सकते हो और यहाँ पे आओगे तो ये देखो। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इनको जस्टिफाई करना है और इनकी जो विड्थ है वो सेट करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। ये जो कुमेरिकल है ना ये वाले, इनको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा और इनकी सबसे पहले मैं विड्थ जो है ना वो 300 पिक्सल कर दूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ठीक हो गया। ठीक है, तो अब मुझे इनके दरमियान में स्पेस भी चाहिए, तो इसी को कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे इसके अंदर का जो पैराग्राफ है ना उसको मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लाइन हाइट 1.6 REM 5 करके देखते हैं अगर है तो। हाँ अब ठीक है। अब मुझे इसको इसके ऊपर से स्पेस देनी है, ये जो हेडिंग है ना उसके साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग टॉप 1 REM। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो ये बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा है, तो वो भी कर लेते हैं। ये जो कंटेनर मैंने दिया था ना ये वाला, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा और ये जो यहाँ पे कंटेनर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, इस कंटेनर 2 को मैंने लिख लिया और यहाँ पे आऊँगा मैं और ये जो कंटेनर 2 है ना इसकी जो मैक्स विड्थ है वो मैं कितनी कर दूँगा, वो 75 VW करके इसको जो मार्जिन है ना वो ऑटो कर दूँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इन पैराग्राफ को इन बटन के दरमियान में स्पेस देनी है। तो मैं पैराग्राफ को क्या करूँगा, मार्जिन कर दूँगा बॉटम 1 REM, इनको मैं नीचे से स्पेस दे दूँगा, तो ये देखना यहाँ से नीचे से स्पेस ले लेंगे। ठीक है, और अब मुझे उसके बाद क्या करना है, ये देखो नीचे एक लाइन है, इनके दरमियान इनके नीचे लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मुझे लाइन लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना कुमेरिकल का जिधर एंड हो रहा है इसके बाहर मुझे एक HR लगाना है। मैंने HR लगा दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो इनके नीचे लाइन भी आ गई है। तो अब हमारा रह गया फाइनल ये फुटर। तो फुटर हम थोड़ा सा अच्छा करके बनाएंगे
सही है। तो चलो बनाते हैं। तो फुटर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फुटर लिखूँगा स्टार्ट और इसके बाद यहाँ पे लिखूँगा फुटर एंड और यहाँ पे मैं लिखूँगा फुटर। और इसके अंदर देखो एक रो में कितनी चीज़ें हैं, एक रो में 4 हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी लूँगा एक तो फुटर की और इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉलम 1, कॉलम लूँगा COLUMN कॉलम लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग की वजह से बोल रहा था। कॉलम मैंने ले लिया और इसके अंदर देखो ये एंकर टैग्स ही हैं सारे। तो मैं यहाँ पे लूँगा UL और इनके अंदर LI और कितने LI 7 LI और हर LI के अंदर मैं क्या लूँगा एंकर टैग्स। तो ये देखो आ गए। एमेट अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ले लेना। और उसके बाद मुझे लिखना है होम आवर वैल्यूज़, तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे आया मैं होम और यहाँ पे आऊँगा आवर वैल्यूज़ और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है वाई वेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वाई वेयर ले लूँगा और उसके बाद क्या चीज़ है, ये चीज़ है। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया और इसी तरह इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ये जो हुई आ रहा है तो इसको इसके साथ रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में चला गया है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सही कर दूँगा। और इसी तरह यहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल को भी कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। जितनी भी हैं इनको मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इनको भी कॉपी करूँगा मैं एरिया ऑफ कवरेज को और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा और ये जो लोकेशन है इसको भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं ना मेरे, ये कॉलम बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इनको मैं एक कंटेनर में रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कंटेनर के अंदर रखे और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम्स हैं ना इनको मुझे कॉपी करना है। कितने बार, यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम लिखूँगा, ठीक है। सेकंड कॉलम लिख के मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है ना इसको बनाऊँगा अबाउट के लिए। तो यहाँ पे मैं आया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो अबाउट वाला है इसको मैं ले आऊँगा। अबाउट मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट मैंने लिख दिया और उसके बाद आवर मिशन लिख दिया मैंने। फुटर हमारा काफ़ी बड़ा है फ्रेंड, तो ये काम भी करता है, मैंने आपको दिखाया था। तो आवर विजन भी मैं ले लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और ये जो जितनी भी है ना इसको मैं कॉपी करके पेस्ट एक बार करता हूँ आपके सामने, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल है इसको भी कॉपी कर दूंगा। फुटर बड़ा है तो यो मेरे ख्याल से सारा टाइम इसी के ऊपर ही लग जाएगा, तो मैं एक बार इन सबको कर देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसको भी कर देता हूँ मैं और टीम एंड्स एक बार सबको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया, इसको भी मैंने पेस्ट किया। FAQS है, ये सारे अबाउट्स के अंदर चीज़ें आ रही हैं, तो ये अबाउट्स के साथ इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने रख दिया। और उसके बाद कौन सा है, FAQ ब्लॉग्स आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम देख रहे हो, ये इसके नीचे ही आ गया, तो ये नीचे मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक कंटेनर के अंदर है, तो इस कंटेनर को मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो बना सकता हूँ फ्लैक्स और इसके अंदर जितनी भी कॉलम्स आएंगे ना वो साइड बाय साइड हो जाएंगे, देख रहे हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनके दरम्यान में स्पेस देनी है कुछ इस तरह से। तो पहले तो ये जो 4 कॉलम्स हैं वो बना लेते हैं, तो फिर स्पेस भी दे लेंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ एक और बार कॉपी करूँगा मैं, थर्ड, ठीक है। वो पेस्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं लिख लूँगा फोर्थ, तो ये भी मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ना इसको जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैं जैसे ही करता जाऊँगा तो ये देखो ये साइड बाई साइड चले गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो
फुटर है ना इसको ऊपर से स्पेस देनी है, ठीक है। ये जो कंटेनर आ रहा है ना इसको ऊपर से स्पेस देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एम टॉप के नाम से एक क्लास बनाऊँगा मैं, और यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा फुटर स्टार्ट और यहाँ पे फुटर लिख दूँगा एंड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डॉट एम टॉप के नाम से क्लास बना के इसको मार्जिन टॉप दे दूँगा 1 REM का, ठीक है। तो ये देखो, लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 3 REM कर सकते हो। तो ये देखो आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इन एंकर टैग्स को स्टाइल करूँगा। तो मैं उसे कहूँगा कि जितने भी डॉट कॉलम के अंदर एंकर टैग्स हैं ना, उनको क्या करो, उनको सबसे पहले तो टॉप से स्पेस दो, मार्जिन टॉप 1 REM, हर एंकर के टैग्स के दरम्यान में स्पेस दो। तो ये कम है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 REM करूँगा। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, कि डॉट कॉलम के अंदर ये जो डॉट कॉलम है ना, कॉलम इनके अंदर जितनी भी UL हैं, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ मार्जिन नहीं, तो पैडिंग टॉप दूंगा मैं। यहाँ पे आऊँगा तो ये पैडिंग नहीं काम करेगी, मार्जिन ही करेगी। डॉट कॉलम के अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI हैं, ठीक है, UL LI और उसके अंदर जो एंकर टैग्स हैं, तो ये देखो अभी काम नहीं कर रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार 5 REM दे के देखता हूँ तो ये नहीं आ रहे, तो मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ एक बार, मार्जिन बॉटम 5 REM। तो ये क्यों नहीं आ रही स्पेस इनके दरम्यान में, तो मैं ये जो LI हैं इनको दे के देखता हूँ। डॉट कॉलम के अंदर जो LI हैं ये देखो आ गई है। तो ये मुझे अब 5 REM नहीं देनी, 2 REM दे के देखता हूँ। 2 REM भी ज़्यादा है, तो ये इम्पोर्टेंट अब मैं हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे LI को देनी थी। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो छोटा करना है। डॉट जो कॉलम है ना, वो इनके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उनका मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 पिक्सल करना पड़ेगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 करके देखता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो 12 बहुत ही कम हो गया, तो 14 करके देखता हूँ। तो आप देखो ठीक है, सही है। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो फुटर है ना, फुटर इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आऊँगा मैं और ये लेके और इसको एक मैं बैकग्राउंड कलर दूँगा, डार्क ये दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, तो ये ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से स्पेस सबसे पहले तो देनी है। पैडिंग दूंगा अंदर से मैं 3 REM की, ये मैंने सेव किया। तो ये देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंकर टैग्स हैं इनका कलर जो है वो मुझे वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके जो कलर है ना वो वाइट कर देना है मुझे। और अब अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखो, तो ये देखो ऊपर से जो लाइन थी वो नज़र नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे ये जो फुटर था ना ये वाला, इसको मैं मार्जिन टॉप दे सकता हूँ 1 REM, तो ये टॉप से भी स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो ये देखो इसने ले लिया। अब ये जो नीचे स्क्रॉल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो बॉडी है उसको हाइट दी हुई है। और ये जो टेक्स्ट है ये हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में चेंज करेंगे। और उसके नीचे ये 2 आ रहे हैं तो इनको भी बना लेते हैं ज़रा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी कॉलम को लूँगा, ये जो कॉलम है ना इसको लूँगा मैं और इसको यहाँ पे 5th कर दूँगा, ये नीचे आ गया। और यहाँ पे इसको क्या कर दूँगा, 6th कर दूँगा और सेव किया मैंने। यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये 3 4 5 आ गए। यहाँ पे आऊँगा 2 4 5, तो ये देखो ये किधर चला गया, कितने मैंने किए थे 5th और यहाँ पे 6th मुझे करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये बिल्कुल साथ लग रहे हैं। तो मुझे ये जो अगले 2 है ना इनको नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो फुटर मैंने बनाया था ना इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जो फ्लेक्स है ना
फ्लेक्स वो रैप कर देना है, ठीक है। फ्लेक्स रैप रैप, तो ये क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो अभी तो ये आएगा नहीं क्योंकि मुझे इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये देखो, इसको मुझे नहीं रैप करना, मुझे किसको करना है, ये जो कंटेनर है ना जिसको मैंने फ्लेक्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये हैं, ये जो ये वाला ये कंटेनर है ना, ये वाला एम टॉप जिसके अंदर ये है, ये फ्लेक्स है इसके अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एम टॉप है ना, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स रैप रैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अभी नहीं आ रहा क्योंकि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, तो ये अभी भी नहीं आ रहा, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इसको एक बार यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे ये जो फुटर है ना, फुटर, इनको इसके अंदर जितनी भी कॉलम्स आ रहे हैं, ये जो कॉलम्स है ना, डॉट कॉलम डॉट जो कॉलम्स आ रहे हैं, इनको मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा लेफ़्ट से 2 REM की। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखो, ये अभी भी नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनको स्पेस मिल रही है, इधर से, यहाँ से भी स्पेस मिल रही है इसको, यहाँ से भी स्पेस मिल रही है, और मैंने कंटेनर बना दिया था तो कंटेनर को भी इसको स्पेस मिल रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कंटेनर मैंने दिया है ना, इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, और अगर यहाँ पे आऊँ तो ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फुटर है ना, इसकी जो मैक्स विड्थ है, इसकी जो मैक्स विड्थ है वो मैं कितनी कर दूँगा, 80 VW कर दूँगा, 80 नहीं 75 VW करके मार्जिन जो है वो ऑटो कर दूँगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, ये इसके अंदर को हो गया है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब इनको आप ला सकते हो नीचे नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये इनकी हाइट थोड़ी कम करके आप लोग ला सकते हो इसको। तो मैं क्या करूँगा, इनको नेक्स्ट लाइन में नहीं ले आऊँगा क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। तो हम थोड़ा सा फुटर यूनिक बनाएंगे। तो ये देखो, ये आ गया, ठीक है। तो अभी एक लाइन में ठीक है बिल्कुल। अब इनके दरम्यान में यहाँ पे एक बॉर्डर भी दूंगा, ठीक है। ये जो कॉलम है ना, कॉलम, इनके दरम्यान में एक बॉर्डर भी दूंगा, लाइन बॉर्डर लेफ़्ट दूंगा मैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट कलर का। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे कोई बॉर्डर मुझे नज़र नहीं आ रहा, बॉर्डर मार्जिन बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर लेफ़्ट मुझे देना है, मैं मार्जिन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो आ गया। अब मुझे इसके दरम्यान में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो एंकर्स है ना, एंकर्स, इनको यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, मार्जिन राइट कर सकता हूँ 2 REM की। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस ले लेंगे। तो ये बॉर्डर से स्पेस नहीं ले रहे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो LI है ना, इनको मार्जिन राइट दूंगा। तो ये यहाँ से भी नहीं ले रहे, यहाँ पे एंकर टैग्स को करता हूँ मार्जिन राइट 2 REM, मार्जिन लेफ़्ट मुझे अगर करके देखूँ तो ठीक है, अब ठीक है, सही है। तो अगर आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर है ना, इसको हटा ही देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब ये कहाँ से बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर, हाँ ये आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके नीचे ये कॉपीराइट का है, तो ये आप लोग देख लो कैसे लगाना है हमें। तो यहाँ पे आऊँगा एंड पे, मैं यहाँ पे इसके नीचे, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा डिव, इस फुटर के बाहर आऊँगा मैं, यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, बैकग्राउंड, इसको मैं दूँगा क्लास, और इसको P लिखूँगा, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके अंदर ले आऊँगा, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, 2022 और 2025, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा मैं, तो ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो ID बैकग्राउंड है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर दूँगा, वो ब्लैक कर दूँगा, और इसके अंदर का जो कलर है वो कर दूँगा मैं, कलर वाइट कर दूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो ये देखो, अब मुझे इसके अंदर से
पैडिंग देनी है। पैडिंग अगर मैं दूंगा इसको 1 REM की, तो ये देखो ये आ गया। अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 REM कर दो, 3 तो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आओगे तो ये देखो। अब अगर ये जो स्पेस मिल रही है ना, इसको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बॉडी है इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो ये हट गया। अब क्या कर सकते हो, इसको सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो, तो ये सेंटर में आ जाएगा, देख रहे हो। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, सही है। अब अगर इसका कलर आपको और चाहिए तो आप कर सकते हो इसका कलर, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड। ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो तो हो गया है कंप्लीट। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो सोर्स कोड है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना, इस पार्ट के सोर्स कोड को। नेक्स्ट पार्ट के जो सोर्स कोड है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो अगर फ्रेंड ये जो पार्ट है ये अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा फ्रेंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।